YouTube चैनल ब्रह्मचर्य साधन में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। शाओलिन भिक्षुओं से आप ये शिक्षा ले सकते हैं दोस्तों। क्या आपने कभी शाओलिन भिक्षुओं के बारे में सीखने पर विचार किया है? शाओलिन भिक्षुओं का मानना है कि ताकत केवल दिमाग से आती है और प्रशिक्षण में मानव शरीर क्या सह सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है। शाओलिन भिक्षु हमें एक आकर्षक अंतर्दृष्टि देते हैं कि कैसे हम अपनी शहरी आधुनिक जीवन के बीच भी अधिक जीवन शक्ति के साथ एक लंबा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शाओलिन भिक्षु का जीवन एक ओलंपिक चैंपियन का जीवन है। यह कठिन नहीं है, लेकिन आत्मज्ञान के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वास्थ्य और फिटनेस के चरम पर बने रहने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करनी होती है। प्रशिक्षण अभ्यास तकनीकें संतुलन, शक्ति, सहन शक्ति और आत्मरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये भिक्षु बेमुश्किल एक झटके के साथ भारी मात्रा में दर्द सहन कर सकते हैं। उनकी गतिविधियों का डिजाइन और व्यवस्था प्राचीन चीन के चिकित्सा ज्ञान पर आधारित है और मानव शरीर की गति के नियम के अनुरूप है। उनका मानना है कि उनका शरीर जो सहन कर सकता है वह उनकी आत्मा और दिमाग की ताकत का लक्षण है। शाओलिन भिक्षुओं की शिक्षा में नंबर 1 पॉइंट है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। शाओलिन मॉन्क्स के अनुसार सामान्य तौर पर आपका स्वास्थ्य आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। स्वास्थ्य के बिना आप काम नहीं कर सकते या अपने परिवार की देखभाल नहीं कर सकते। शाओलिन मॉन्क्स कभी भी वर्कआउट नहीं छोड़ते। नंबर 2, आपको प्रतिबद्धता की ताकत देना। ऐसा इसलिए क्योंकि एक शाओलिन भिक्षु अपना व्यायाम शुरू करने से पहले अपने समुदाय के सामने एक प्रतिज्ञा करता है। स्वस्थ रहने के लिए जीवन शैली में बदलाव और जीवन को अधिक समग्र बनाने से जीने के तरीके की आवश्यकता होती है। इस बारे में सोचें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप कितना समय दे सकते हैं और अपने संकल्प को मजबूत करने के लिए आंतरिक प्रतिबद्धता बनाएं। नंबर 3, ध्यान के बारे में और जानें। जब एक शाओलिन भिक्षु खाता है तो वे भोजन ध्यान कर रहे होते हैं। जब वे चलते हैं तो वे पैदल ध्यान करते हैं। फर्क पर ध्यान केंद्रित करने से स्थिर शांति प्राप्त होती है। नंबर 4, वही खाएं जो आपको बेहतर बनाता है। व्यायाम के दौरान आपका शरीर स्वाभाविक रूप से अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों को स्वीकार कर देगा और स्वस्थ खाद्य पदार्थों की इच्छा करेगा। शाओलिन भिक्षु भोजन को औषधि मानते हैं, केवल वही खाते और पीते हैं जिसकी उन्हें वास्तव में आवश्यकता होती है। नंबर 5, अपने दिल और दिमाग से प्रशिक्षण लें। शाओलिन भिक्षुओं को शाओलिन कुंग फू की विशेष कला में प्रशिक्षित किया जाता है। यह अनिवार्य है कि पहले उनके दिल और दिमाग को प्रशिक्षित किया जाए, फिर उनके शरीर को प्रशिक्षित किया जाए। ऐसा कहा जाता है कि 1 घंटे की फोकस रहित ट्रेनिंग से बेहतर है कि आप अपने दिल और दिमाग को 10 मिनट के लिए प्रशिक्षित करें। प्रशिक्षण कठोर है और मन के लिए उतना ही कठिन है जितना कि शरीर के लिए। नंबर 6, आपकी बुरी आदतें समस्या पैदा करती हैं, हकीकत नहीं। जब भी कोई नकारात्मक भावना उत्पन्न होती है, शाओलिन भिक्षु उसे उपहार के रूप में स्वागत करता है ताकि वे अपने पथ पर आगे बढ़ सकें। हम अपनी चिंताओं से चिपके रहते हैं और उन्हें अपने दिमाग में संगमरमर की तरह गोल गोल घुमाते रहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि ऐसा करके हम अपनी समस्या ही बढ़ा रहे होते हैं। नंबर 7, शांति सबसे महत्वपूर्ण है। शाओलिन भिक्षु का सिद्धांत प्रशिक्षण और ध्यान के माध्यम से शांति के निर्माण पर आधारित है। जो कुछ भी आपका है, सुनिश्चित करें कि आप दैनिक आधार पर खुद को नवीनीकृत करने के लिए समय प्रदान करते हैं और उस शांति के संपर्क में रहते हैं जो हमेशा आपके भीतर रहती है। जैसे जैसे वे इन कौशलों में महारत हासिल करना शुरू करते हैं, उनके शरीर की सीमाएं लगभग अस्तित्वहीन हो जाती हैं। नंबर 8, दर्द सहना। शाओलिन भिक्षु बेमुश्किल हिलते हुए अविश्वसनीय मात्रा में दर्द सहन कर सकते हैं। उनका शरीर जो हासिल करता है वह उस आंतरिक संतुलन का प्रतीक है जो वे अपने प्रशिक्षण के माध्यम से हासिल करते हैं। शाओलिन उन लोगों के लिए असामान्य लग सकता है जिन्होंने कभी इसका अनुभव नहीं किया है, लेकिन उन भिक्षुओं के लिए यह सिर्फ जीवन जीने का एक तरीका है। मॉन्क्स से हमें ऊपर मैंने बताई हैं ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। इसके साथ साथ शाओलिन मॉन्क लगातार और प्रतिदिन विशेष रूटीन में रहते हुए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विशेष मेहनत करते हैं दोस्तों, और वो एक भी दिन उस रूटीन को नहीं छोड़ते और हर दिन वो नई एनर्जी के साथ विशेष ट्रेनिंग करते हैं। इसकी बदौलत ही वो शाओलिन मॉन्क बन पाते हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं शाओलिन मॉन्क पर और भी वीडियो बनाऊंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।